नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। जैसा कि आज गंगा दशहरा है, आज के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। चाहे वो वाराणसी की गंगा हो या फिर हरिद्वार की गंगा हो या पाटलिपुत्र की गंगा हो, गंगा मैया का स्नान करना काफ़ी भाग्य की बात होता है। जन्म से लेकर मरण तक लोग गंगा स्नान को लेकर काफ़ी पवित्रता मनाते हैं। जिस तरह से लोग गंगा जी को गंगा माँ के रूप में लोग जानते हैं, उन्हें माँ का स्थान दिए हैं। कहा जाता है कि गंगा स्नान करने से हमारे जीवन के जो भी पाप होते हैं वो पूरी तरह से धुल जाते हैं और मन पवित्र हो जाता है। एक सकारात्मक सोच हमारे अंदर आ जाती है। अक्सर आप देखे होंगे कि लोग सूर्य को जल भी देते हैं गंगा स्नान के बाद ही। अगर कोई भी कार्य होता है तो लोग कहते हैं एक बार गंगा स्नान कराओ, तुम्हारे जीवन में हुए सारे नेगेटिव नकारात्मक कार्य धुल जाएंगे अगर तुम गंगा स्नान कराते हो। जैसा कि आज गंगा दशहरा है, आज के दिन श्रद्धालु काफी मन से, काफी अपने तन को पूरे विचार मन से सकारात्मक सोच के साथ गंगा स्नान करने जाते हैं। इसी बीच हेमा मालिनी, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी गंगा का रूप धारण की है, जिसे लेकर फैंस काफी अचंभित है। जिस तरह का उनका रूप है, गंगा मैया का उन्होंने रूप धारण किया, ये हम आपके बीच साझा करते हैं। अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया रही गंगा अवतरण देखने वालों की। जी हां, शुरू से लेकर अंत तक तकनीक की भव्यता से गंगा त्वरण की प्रस्तुति ने हर किसी को बांधे रखा। मंगलवार की शाम को लालपुर मिनी स्टेडियम का प्रांगण गंगा अवतरण की मनमोहक प्रस्तुति का गवाह बना। काशी में पहली बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मंच पर हेमा मालिनी को गंगा के स्वरूप में देखकर दर्शक भी आश्चर्य से भर उठे। गंगा के अवतरण से लेकर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में गंगा की वर्तमान स्थिति को मंच पर हेमा मालिनी ने साकार किया। पर्दा खुलता है तो क्षीर सागर में भगवान विष्णु भक्त भगीरथ की पुकार सुनकर विह्वल हो जाते हैं और गंगा को धरती पर जाने का आदेश देते हैं। पर्दे पर जैसे ही हेमा मालिनी का आगमन होता है तो दर्शक ने उनका जोरदार स्वागत किया। वेगवती गंगा अपने संपूर्ण तेज और आवेग के साथ धरती की ओर बढ़ती है। उनके वेग से संपूर्ण ब्रह्मांड पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भगवान शिव सृष्टि की रक्षा के लिए गंगा को अपनी जटाओं में बांध लेते हैं। ब्रह्मा की विनती पर भगवान शिव गंगा को जटाओं से मुक्त करते हैं। इसके बाद वो भागीरथ के पुरखों को तारते हुए आगे बढ़ती हैं। समय के चक्र के साथ सतयुग, त्रेता और द्वापर के बाद कलयुग में गंगा की दयनीय दशा का मंचन बेहद मार्मिक रहा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि गंगा धरती को छोड़कर जाने लगती है, लेकिन भक्तों की पुकार सुनकर वह फिर रुक जाती है। वह कलयुग को श्राप देते हुए कहती है कि मैं फिर से निर्मल होकर कलकल बहूंगी। वहीं नृत्य नाटिका का निर्माण और परिकल्पना हेमा मालिनी, संगीत पद्मश्री रविंद्र जैन और अशित देसाई, आलाप देसाई, कोरियोग्राफर नीता लुल्ला, गायन सुरेश वाडेकर और कविता कृष्णमूर्ति, शंकर महादेवन, मिक्का सिंह, रेखा राय, हेमा देसाई और आलाप देसाई का रहा। इस तरह की प्रस्तुति देखकर फैंस भी काफी उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से हेमा मालिनी ने गंगा जी का स्वरूप पूरे अपने प्रोग्राम से झलकाया, जिस तरह से उन्होंने माँ गंगा का रूप धर करके फैंस उन्हें काफ़ी ज़्यादा इस रूप में पसंद किए। वहीं माँ गंगा की पवित्रता के लिए हर कोई आज गंगा स्नान करने जाता है। कहा जाता है कि गंगा स्नान करने से हमारे मन में एक ऊर्जा प्रकट होती है जो कि सकारात्मक की ओर हमें विचार करने की प्रवाह करती है। गंगा स्नान करने से मन शुद्ध हो जाता है। कहा जाता है कि आप 10 गुनों का पाप कर लीजिए और एक गंगा स्नान कर लीजिए तो आपके सारे पाप धुलने का उस दिन राह शुरू हो जाता है। तो इसी तरह तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमें YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमें फॉलो और लाइक कर सकते हैं। और आप भी गंगा स्नान जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।